दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा है। बादल फटने से भीषण तबाही मची है। 2 लोगों के लापता होने की सूचना है। SDRF, NDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। होटल और रिजॉर्ट को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। बादल फटने के बाद आए पानी ने सैलाब में स्थानीय होटल और रिजॉर्ट के बहने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने है। भारी बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो चुका है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो बादल फटा है राजधानी देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और सहस्त्रधारा में बादल फटने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात, टपकेश्वर मंदिर भी जलमग्न हो गया है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। 2 लोगों की तलाश चल रही है। SDRF की टीम, NDRF की टीमें लगी हुई है रेस्क्यू में, और यह भी बताया जा रहा है कि जो होटल रिजॉर्ट थे आसपास वो भी इसकी चपेट में आए हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बादल फटा है देहरादून में। देहरादून की सहस्त्रधारा में ये बादल फटने की घटना और उसके बाद की तस्वीरें। टपकेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए टपकेश्वर मंदिर जो जलमग्न हो चुका है इस वक्त। टपकेश्वर मंदिर की ऊंचाई पहले ही जो जल स्तर है उससे काफी है, लेकिन वो भी जलमग्न नजर आ रहा है। इसके अलावा आसपास के रिजॉर्ट्स, होटल्स को भी नुकसान पहुंचा है। 2 लोग लापता, अभी तक की सूचना के मुताबिक 2 लोग लापता हैं जिनकी तलाश चल रही है। SDRF, NDRF की टीमें लगी हुई हैं राहत और बचाव में। ये देखिए, ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं टपकेश्वर मंदिर की, ये किस तरह से पानी यहां बहता नजर आ रहा है। नीचे पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि टपकेश्वर मंदिर भी जलमग्न है, रिजॉर्ट्स भी डूब गए हैं, 2 लोग लापता। रवि, देखिए बिल्कुल जो कल यहाँ बारिश धूप में और रात जो देर रात को माल देवता और आपका जो सहस्त्रधारा इलाका है वहां पर बादल फटने की जानकारी आ रही है, जिसके बाद वहां होटल और कुछ रिजॉर्ट भी हैं जो कि इसकी चपेट में आए हैं। इसके अलावा एक मुख्य मार्ग है सनोली मार्ग का, वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। पुल बह गया है और 1 से 2 लोगों के लापता होने की संभावना है, क्योंकि देर रात की एक घटना है और ऐसे में तो अभी तक लोगों का सीधे तौर पे संपर्क प्रशासन से नहीं हो पा रहा है। तो अब क्योंकि सुबह अगर स्थिति सामान्य होती है तो और भी जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा ये हालात सिर्फ सहस्त्रधारा और ये टपकेश्वर मंदिर में नहीं, टपकेश्वर मंदिर की जो नदी है, जो तमसा नदी है, उसमें भी बहुत भारी जो है पानी बढ़ा है। इसके अलावा शहर में नून नदी, टौंस नदी, तमाम नदियां जो है, जिन नदियों में पिछले 10 सालों में पानी जो नहीं देखा गया है उस लेवल का इसमें पानी बह रहा है, रौद्र रूप है। जबकि जो आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग हैं, उन्होंने भी पानी का जल स्तर देखते हुए अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम चल रहा है। इसके अलावा कई लोगों ने जो है अपनी जगह खाली कर दी है और लगातार ये जो बरसात है, ये बरसात जो है ये प्रभावित कर रही है, क्योंकि जो सहस्त्रधारा में जो आपदा जैसे हालात बने हैं, वहाँ सड़कें टूट गई हैं, जल स्तर बढ़ गया है और लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बरसात हो रही है, क्योंकि इस वक्त भी मैं देहरादून में मौजूद हूँ और देहरादून में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी के चलते DM ने अभी कुछ देर पहले ही सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश भी दिए हैं। रवि, जैसा आप बता रहे हैं कि DM ने स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए, अगर देखा जाए तो शहर के कौन कौन से इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं? आपने कई नदियों का जिक्र किया जिनमें जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए एक तो मुख्य तौर पर जो सहस्त्रधारा इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रेमनगर की जो नदी है, तमसा नदी है, नून नदी है, ये मसंदा वाला का इलाका है, सहसपुर जो ब्लॉक पड़ता है, इसमें काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। और इसके अलावा शिमला बाईपास पे जो गदेरे बहते हैं वहां पर, मतलब देखा जाए इसी का जो मुनि की रेती है वहां पे भी बताया जा रहा है कि मलबा आने की वजह से सड़क बाधित हो गई है और जो SDRF है वो मौके पे पहुंच गई है और लोगों को वहां से निकालने का काम चल रहा है। तो अगर माना जाए तो इस वक्त पूरा जो देहरादून है वो इस बरसात से प्रभावित है और लगातार जो प्रशासन की टीम है वो प्रयास कर रही है कि ये लोगों के लिए राहत बचाव कार्य चलाया जा सके। लेकिन मैंने आपसे बताया कि जिस तरीके से मौसम का अलर्ट है, मौसम ने अलर्ट भी दिया था और अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो मूसलाधार बारिश हो रही है। सिर्फ ये बरसाती है जिसकी वजह से रेस्क्यू कार्य में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। जो चुनौती जो रेस्क्यू टीमों के सामने आ रही है वो बरसात आ रही है, नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है कम होने की बजाय। तो फिलहाल अभी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है
और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जिन लोगों को भी, जो भी लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं, वो वहां से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बिल्कुल अवनीश, और लगातार बारिश की वजह से वैसे ही ये वो इलाके हैं जहां पहले से ही लोग परेशान थे। राहत बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो प्रशासन है वो लगातार, क्योंकि मौसम पिछले लंबे समय से गिरा हुआ है और मौसम विभाग ने कल भी इस तरीके का अलर्ट जारी किया था, तो प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी कि नदी नालों के किनारे ना रहें। अगर कोई आपदा प्रभावित क्षेत्र में या पहाड़ी के नजदीक रहते हैं जहां लैंडस्लाइड की संभावना रहती है, उन इलाकों से लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और कल दोपहर से ये बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से इस तरीके से जितनी भी यहाँ शहर की जो नदियां हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, वैली क्षेत्र है, इस वैली में तमाम ऐसी नदियां छोटी और बड़ी हैं जो कि अक्सर बरसात के मौसम में अपना रौद्र रूप ले लेती हैं। लेकिन अगर मैं इस वक्त बात करूं टॉन्स नदी की, नून नदी की और जो टपकेश्वर जो महादेव का जो मंदिर है, वहां से जो तमसा नदी आती है, इन तमाम जो लगभग 7 से 8 नदियां इन्होंने रौद्र रूप ले लिया है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो तकरीबन 10 साल से इस नदियों में इतना पानी नहीं आया जितना पानी आज की तारीख में इन नदियों में देखा जा रहा है। इसी वजह से जो लोग, उनमें काफी दहशत है और लोग इस डर के साए में हैं कि इतने जल स्तर के चलते कोई किसी तरीके की समस्या ना हो, इसलिए लोग अपनी तरफ से भी ये कदम उठा रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। हालांकि भले ही प्रशासन भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। बिल्कुल अवनीश, क्या रिलीफ कैंप्स भी तैयार कर दिए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बढ़ता जलस्तर नदी का साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार देखिए नदी का स्तर, जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते आज सुबह बहुत ज्यादा नदियों में जलस्तर बढ़ चुका है और जो नदी के जो आसपास रहने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी ही थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि जो मसंदा वाला इलाका है, वहां पर जितने भी नदी के किनारे गौशाला, जो लोग भी वहां रह रहे थे, उन्होंने अपनी गौशालाओं को खाली करवा दिया, क्योंकि जो ये नदी का जो जलस्तर है वो गौशालाओं के अंदर तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में संभावना बारिश को देखते हुए इस बात की बिल्कुल जताई जा सकती है कि क्योंकि पिछले निचले और आपके पहाड़ी इलाकों में जो बरसात हो रही है, वहां का जल भराव या अगर पिछले इलाकों में कहीं बादल फटता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा निचले इलाकों में पड़ता है। तो इसी वजह से लोग भी सावधानी इसके लिए बरत रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने भी पूरा जो है व्यवस्था यहाँ पर बना ली है, ताकि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है, लोगों को रिलीफ कैंप में ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था पूरी तैयार की गई है। और जो डॉक्टरों की टीम है उन्हें भी तैयार किया गया है कि किसी भी अगर आपदा की ये जो परिस्थितियां हैं, इसमें कैसे भी अगर प्रभावित लोग होते हैं तो उन्हें रिलीफ पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। अवनीश, आप देख रहे थे कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं हो रही थी, लेकिन देहरादून, राजधानी देहरादून में ही ये स्थिति पैदा हुई। मौसम विभाग क्या कह रहा है? कितने वर्षों के बाद, कितने बड़े अंतराल के बाद ऐसी स्थिति देहरादून में हुई है और आगे आने वाले कितने दिनों तक बारिश की ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने पहले ही इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया था। हालांकि यही देखते हुए आज पीएम ने जो ये रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसके बाद स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें देहरादून की बातें, क्योंकि पहाड़ों पर तो अक्सर उनको सेफ जोन माना जाता है, लेकिन जो कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, उसके बाद इसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था कि किस तरीके के हालात बनेंगे। हालांकि जो सहस्त्रधारा और मालदेवता का इलाका है वो हर बरसात में प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी है वो सीधे ही मसूरी और जो टिहरी का जो इलाका, जो पहाड़ी लगती है, वो बॉर्डर लगता है और वहां पर जो है काफी पहाड़ी क्षेत्र है, तो वो अक्सर कई बार प्रभावित होता है। लेकिन जिस तरीके के हालात देहरादून सिटी के अंदर हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और लोग जो है डर रहे हैं, दहशत में हैं, तो ये हालात हम भी जो है पहली बार देख रहे हैं कि काफी लंबे समय के बाद ऐसी चीजें देखी जा रही हैं। लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने सितंबर के आखिरी तक के लिए ये चेतावनी दी है कि इस बार जो मौसम है वो लंबे समय तक रहने वाला है और सितंबर के आखिरी दिनों तक भी ये बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में सर्दी और तमाम चीजों की जो है लोगों को झेलनी पड़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।